हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था और हमने इसकी प्रॉपर्टीज जानी थी। आज हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो क्या होता है, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और यहाँ पे आपने क्या रख दिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा। तो ये देखा गया है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है फील्ड की दिशा में मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, यानी अगर बी की दिशा ये है तो बीएम की दिशा भी यही होगी, लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये देखा गया है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आपके पदार्थ के अंदर से गुजरती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ है उसके भीतर फील्ड लाइंस काफी घनी होती है बाहर के कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को या चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करता। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो इसके हर एक एटम का अपना एक डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन ये क्या होता है, रैंडमली होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पदार्थ है, ये इसके एटम, तो कोई इधर होगा, 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 ठीक, कोई इधर होगा, इस तरीके से होता। और इनका इंडिविजुअल तो डायपोल मोमेंट होता है, किस केस में, जब आप चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं कर। लेकिन अगर हम होल या पूरे के पूरे पदार्थ की बात करें तो इनका जो डायपोल मोमेंट होता है या नेट डायपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। जब हम क्या करते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो ये सारे के सारे क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाते हैं और ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाती है, यानी इसमें एक वीक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं, वापस ये पहले के जैसे हो जाते हैं, यानी हर एक एटम का जो है अपना डायपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट की बात की जाए तो वो 0 हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये फील्ड को हटाने पर मैग्नेटिज्म को लूज कर लेते हैं। ठीक, गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड in the direction of magnetizing field when placed in a magnetic field। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि ये बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं जब भी इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट और परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। इन पार्टिकल्स का या इसके जो एटम होते हैं उनका अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है या मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, we remove the applied field, the material tend to lose a magnetism। जैसे ही हम फील्ड हटाते हैं, हमारा जो पदार्थ है वो मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व को खो देता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकित होता है। एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण या स्थायी चुंबकीय आघूर्ण हो। हम लागू क्षेत्र को हटा देते हैं तो पदार्थ का चुंबकत्व खो, जो है पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है। ठीक, तो जैसे ही हमने फील्ड हटाई तो क्या होता है, ये अपना चुंबकत्व क्या कर देता है, खो देता है। नोट करेंगे इसे।
अब हम बात करते हैं इसके गुणों, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण। अब जैसे कि हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करी थी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात की थी, तो वहां पे क्या होता है, उस के जो एटम होते हैं उसमें क्या होता है, आपका जो आपकी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर की फॉर्म में होता है, यानी दो की फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है, आउटर ऑर्बिट में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का मोमेंट अलग अलग आ रहा था, जिस कारण क्या हो रहा था, आपका जो पदार्थ है उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 आ। यहाँ पे क्योंकि आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपका जो है इस पदार्थ का 0 मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा, या इसके जो एटम है एटॉमिक लेवल में इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो उसका आपका यहाँ पे मोमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो ये मोमेंट होता है वो काफी वीक होता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया गया है लिथियम का, ठीक है। तो लिथियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक 2s1 में, तो क्या है आपके पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। When the net atomic dipole moment of the atom is not 0, the atom of the paramagnetic substance has permanent dipole moment due to unpaired state. क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें तो वहां पे जो डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 0 नहीं होता है, वो 0 नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपके पदार्थ होते हैं इनके एटॉमिक लेवल पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यहाँ पे डायपोल मोमेंट होता है। द सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो पदार्थ होते हैं ये बहुत वीकली, ठीक है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब किसी परमाणु का शुद्ध परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, तो अयुग्मी स्पिन के कारण अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक, नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी तरफ आकर्षित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत कम। इसको हम एक जो है उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पेट्री डिश लेनी है और आपको उसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी अनुचुंबकीय पदार्थ को पाउडर फॉर्म में उसमें रखना है। अब आप क्या करेंगे, 2 चुंबक लेंगे, चुंबक के 2 सिरे नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को पास पास रखना है और पेट्री डिश को उसके ऊपर रख दें, ठीक। अब आप क्या देखेंगे, कुछ समय बाद जो बीच वाला हिस्सा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, जो बीच वाला हिस्सा है वो आपको थोड़ा उभरा हुआ सा दिखेगा, या वहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो आपको ज्यादा इकट्ठा दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, जो आपके दोनों पोल्स हैं उन्हें दूर करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि आप बीच में क्या हो जाएगा, बीच में आपको गड्ढा सा दिखाई दे, यानी जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो साइड में इकट्ठा हो गया है और बीच में काफी कम है। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है, आप ये जानते हैं कि जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र काफी ज्यादा होता है। पोल्स पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक। और पोल से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। तो क्योंकि पहले केस में क्या हुआ, हमने दोनों पोल्स को पास पास रखा, इस कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो गया,
जिस कारण जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो यहाँ पे इकट्ठा। वही जब हमने दोनों चुंबकीय जो ध्रुव है उन्हें दूर दूर किया तो क्या हुआ, दूर दूर हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई यहाँ पे, और पोल्स में क्या है, ज्यादा है, तो पोल्स की तरफ इकट्ठा हो गया और बीच में नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस जो है डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, या इस एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी जहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, उधर की तरफ ये क्या करेंगे, आकर्षित। इन द नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम वीक फील्ड रीजन टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि जब भी हम क्या करते हैं, जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, यानी जो है असमान चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो ये देखा गया है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, वो कम फील्ड से ज्यादा फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ कम क्षेत्र से मजबूत क्षेत्र की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अगर आप क्या करते हैं, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड लेते हैं और उसे आप चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं, तो ये देखा गया है कि जो पैरामैग्नेटिक रॉड है उसकी जो लंबा वाला सिरा है वो आपका नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यानी जब भी आप किसी भी रॉड को, जो कि पैरामैग्नेटिक रॉड है, उसे मुक्त रूप से लटकाते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो जो उसकी लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग वो अलाइन हो जाती है। ठीक, अ पैरामैग्नेटिक रॉड sets itself parallel to the field because the field is strongest near pole। एक अनुचुंबकीय छड़ स्वयं को क्षेत्र के समानांतर स्थापित करती है क्योंकि ध्रुवों के पास क्षेत्र मजबूत होता। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी फ्रीली सस्पेंडेड रॉड होती है, मुक्त रूप से लटकाई हुई रॉड होती है, उसका जो लंबी वाली साइड होती है वो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका क्या होता है, अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक यूट्यूब लेना है। ठीक है, यूट्यूब आपने लिया, उसमें आपको पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में डाल देना है, कुछ इस तरह। अब आप क्या करेंगे, इस यूट्यूब के एक लेग में आपको मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जो आपका लिक्विड है इसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे लेवल कैसा था, ऐसा। आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। पहले लेवल यहां तक था, अब लेवल क्या हुआ, बढ़ गया, कहां पे पहुंचा, और यहाँ पे कम। ठीक है, तो क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कम फील्ड से ज्यादा फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अ पैरामैग्नेटिक लिक्विड इन अ U tube ascends in the limb
which is between the poles of the magnet. You tube में एक पैरामैग्नेटिक तरल उस तरफ चढ़ता है जो चुंबक के ध्रुवों के बीच होता, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। पहले लेवल यहाँ पे था, मान लीजिए यहाँ पे था, अब लेवल ऊपर। तो ये यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट करिए। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो जैसे कि मैंने कहा कि हर एक एटम का खुद का नेट डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका पदार्थ होता है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट होता है वो रैंडम होता है, यानी इधर उधर होता है, जिस कारण क्या होता है, एज अ होल हम देखें यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब इस पे एक दिशा में फील्ड लगाई जाती है, चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो ये देखा गया है कि डाइपोल मोमेंट उस तरफ अलाइंड हो जाता है, कुछ इस तरीके, ठीक है। तो ये कब है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, यानी जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एब्सेंट है, नहीं लगा है, और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे लगा है तो आपका जो डाइपोल मोमेंट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। The intensity of magnetization is very small, positive and directly proportional to the magnetizing field. चुंबकत्व की तीव्रता बहुत कम या छोटी, धनात्मक, बहुत कम, धनात्मक और चुंबकत्व क्षेत्र के या चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। यानी जितनी ज्यादा फील्ड लगाएंगे मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन मैग्नेटाइजेशन कम हो, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। तो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो काफी कम होती है, और पॉजिटिव होती है, यानी बहुत कम होगी लेकिन धनात्मक होगी, ठीक। नेक्स्ट है द रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। परमिएबिलिटी क्या है? एक से ज्यादा होगी, यानी ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खुद से गुजरने देता है। The field inside the material is greater than the magnetizing field. और अगर हम सब्सटेंस की बात करें, पदार्थ की बात करें, तो उसके भीतर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी वो बाहर से अधिक होगी या ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर इनसाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या कहा गया है कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, यानी डेंस होती, चुंबकीय संवेदनशीलता छोटी और धनात्मक होती है, सापेक्ष परागम्यता एक से थोड़ी अधिक होती है, पदार्थ के अंदर का क्षेत्र चुंबकीयकरण क्षेत्र से अधिक होता है। यह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो जाती, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है, नोट करेंगे इसे। अब हम बात करते हैं ग्राफ की, जो कि आपका जो है मैग्नेटाइजेशन की जो ग्राफ है, जिसमें आप क्या करेंगे, कायम, ठीक है, और 1/t के बीच में जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और बढ़ता हुआ स्लोप यहाँ पे आपका c होगा, यानी कांस्टेंट स्लोप यहाँ पे आपके पास होगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन है वो तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रम। अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व निरपेक्ष तापमान के व्युत्क्रमणापाती होता है, ठीक है। तो ये आप नोट करें। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, कब,
जब हम उस पर फील्ड लगाते हैं तो वो बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलता है और उसी दिशा में होता है जिस दिशा में फील्ड लगाई है, या हम ये कह सकते हैं फील्ड की दिशा के पैरेलल यानी समानांतर होता है। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज स्मॉल एंड पैरेलल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण छोटा और चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, जब हमने फील्ड नहीं लगाई तो क्या हुआ, सारे के सारे इधर उधर ओरिएंटेड थे, लेकिन जब फील्ड लगाई तो एक ही दिशा में यहाँ ओरिएंटेशन हो गया। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक, नोट करेंगे इसे। अगर हम यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स देखें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, टंगस्टन है, कॉपर क्लोराइड, क्रोमियम और ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या हैं आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के उदाहरण। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों आज हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।